नमस्कार, संजना सिंह के साथ आज आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव की खास पेशकश वीर जवान सलाम है तुम्हें। आमतौर पर हम भले ही जात और धर्म में बटे हों, मगर जब बात देश की और एक वीर जवान की आती हो तब हम एकजुट होकर भारतीय होते हैं और दुनिया देखती है कि हम एक हैं। आज बीएसएफ के शहीद जवान रवि साव पंचतत्व में विलीन हो गए। आज सुबह गोविंदपुर में उनके घर से बगल से शव यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। लोग शहीद रवि अमर रहे के नारे लगा रहे थे। सभी की आंखें नम थीं और सभी शहीद को ले जाने वाले गाड़ी की तरफ एकटक देखते हुए शहीद के फूलों से सजे हुए शव का एक झलक पाने को आतुर हो रहे थे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। बीएसएफ जवान और धनबाद जिले के लाल शहीद रवि का पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके घर पहुंचा और शव यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह जैसे ही रवि के पार्थिव शरीर को लेकर सेना की गाड़ी गोविंदपुर पहुंची, पूरा माहौल गमगीन हो गया और फिजा में शहीद रवि अमर रहे का नारा गूंजने लगा। करीब 5 किलोमीटर लंबी शव यात्रा के दौरान लोग फूल बरसाकर अमर शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते रहे। सड़क के दोनों तरफ गोविंदपुर के लाल के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई थी। लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर हुजूम में सिर्फ इसलिए शामिल हुए थे कि यह अंतिम यात्रा किसी मामूली व्यक्ति की नहीं बल्कि एक जवान की थी, जिसके लिए अपनी खुशी, अपना परिवार और आराम से कहीं ऊपर देश के प्रति कर्तव्य होता है और अंततः देश के लिए वो अपना बलिदान तक दे देता है। बता दें कि बीएसएफ त्रिपुरा बटालियन में तैनात गोविंदपुर के लाल 32 वर्षीय रवि काम के दौरान करंट लगने से शहीद हो गए थे। 2012 में रवि बीएसएफ में योगदान दिए थे और जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक सेवा देने के बाद हाल ही में त्रिपुरा में इनका पोस्टिंग हुआ था। कोयलांचल लाइव के लिए गोविंदपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट। विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दीपक। दीपक, ये बताएं शहीद का शव वहां कब पहुंचा? संजना, मैं बता दूं कि वहां पर सुबह के 3 बजे वहां पर उनका पार्थिव शरीर, रवि साहब का पार्थिव शरीर पहुंचा और पहुंचते पहुंचते उसका आवास जो है उनके घर पे रखा गया। और उस समय का नजारा जो देखने को लग रहा था, जो 2 दिन से वहां के लोग अड़ोस पड़ोस, उनके चाहने वाले या फिर कहें तो उनके परिवार वाले जितने भी थे, सारे नजरें गड़ाए हुए थे उस रास्ते पे, जिस रास्ते से वो आने वाले थे पार्थिव शरीर लेकर के। जैसे ही वहां पे पहुंचा है, एक मार्मिक दृश्य वहां पर देखने को मिल रहा था। सब अपने अपने तरह से रिएक्ट कर रहे थे, कोई देख के अफसोस कर रहे थे या फिर रो रहे थे। सब जितने भी पूरे गोविंदपुर के उस एरिया का जो है, जो मास्टर कॉलोनी है, मास्टर कॉलोनी के जितने भी थे, बच्चे से लेके बड़े तक, जितने भी बुजुर्ग लोग, जितने लोग थे वहां पर, 2 दिन से एक तो वो चीज और देखने को मिला कि 2 दिन से किसी के चूल्हा नहीं जला था और वो इंतजार कर रहा था कि मेरे वीर बहादुर जो है रवि साहब जो शहीद हुए, उनको देखने के एक झलक पाने के लिए पूरा भीड़ वहां पर जुट गई। और वहां पर सभी आकर के एक माने कहा जाए कि किस तरह से कोई डिसिप्लिन को भंग नहीं कर रहा था। एक जो जहां खड़ा है वहीं से दर्शन करने की कोशिश कर रहा था और दर्शन कर भी रहा था। ये चीज देखने को वहां पर मिला कि न कि किसी तरह का कोई लाइन लगा था, न कोई कहीं धक्का मुक्की या फिर ज्यादा भीड़ क्राउड से होता है, उस तरह कुछ देखने को नहीं मिला। जिसको जहाँ पे जगह मिल गया, अगर कोई बुजुर्ग है तो वहां पर जवान लड़के हैं
वो उनको आगे कर देता। बच्चा था, बच्चा को उठा उठा के ऊपर से अपने कंधे पे रख के उनका पार्थिव शरीर को दिखा रहा था और वहीं से सब नमन कर रहा था। जी संजना। क्या परिवार वालों या बीएसएफ के अधिकारियों से आपकी कोई बात हुई है? क्या कहना था उन सबका? देखिए, ये इनका जो दुखद समाचार जिस दिन से आया उस दिन से हमारी कोलैंसियल लाइव टीम की वहां पर मौजूद थी, या मैं खुद वहां पर मौजूद था। तो कल ही उनके उसके फादर से बात हुए थे, तो वो पूरा होपलेस तो थे ही, उनका बस संकट का पहाड़ टूट पड़ा था। मगर जो भी कुछ बताया वो काफी गर्वपूर्ण बात बताया कि इसी स्कूल में पढ़ करके बढ़े हैं, यहीं से और आर एस मोड़ कॉलेज में ग्रेजुएशन किए हैं, फिर 2012 में जाकर के बीएसएफ का ये किए हैं, वहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन किए हैं। उनके गार्जियन वहाँ बैठे हुए समय उनका पड़ोसियों को जो कहना था, उनका पड़ोसियों को कहना था कि रवि शुरू से ही बहुत मिलनसार टाइप का लड़का था, माने हर एक दुख दर्द में वो साथ देता था। ये मोहल्ला में सबसे बड़ी चीज एक और वहाँ पर बात सुनने को मिली, जो उनको पड़ोसियों ने जब बताया कि सरस्वती पूजा बहुत लगन से करता था, सरस्वती का बहुत बड़े भक्त हैं वो, और जब भी सरस्वती पूजा होता था तो 2 दिन 4 दिन छुट्टी लेकर के वो अपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अब इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी शांतनु चक्रवर्ती। शांतनु, आमतौर पर जब किसी शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचता है तो वहां का जो माहौल होता है और जो क्षण होता है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए संजना, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी ऐसे तो भारत में ये है कि हम लोग बोलते हैं कि अनेकता में एकता, ये अनेकता में एकता देखने, किसी को अगर देखना है तो ये उस वक्त दिखाई पड़ता है जब किसी सेना के जवान का पार्थिव शरीर पहुंचता है उसके गांव में या उसके घर पर। तब क्या होता है कि सारे धर्म, सारे जाति में ये जो बटा हुआ हमारा समाज है, ये समाज का ये बंटवारा देखने को नहीं मिलता, बल्कि एकता देखने को मिलता है। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जात से भी ऊपर उठ करके, धर्म से भी ऊपर उठ करके, अमीर गरीब सारे लोग इकट्ठा होते हैं। और यही माहौल यहाँ भी देखने को मिला। गोविंदपुर का ये जो लड़का था, ये जो शहीद जवान था, ये बहुत मिलनसार था और ये कारण था, और ये बीएसएफ का जवान था। तो इसका जो लोगों का जो लगाव था, लोगों के अंदर में जो देश प्रेम होता है, वो यहाँ पर उभर करके सामने देखने को मिला। सारे लोगों की आंखों में आंसू थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, जितने भी लोग थे सभी लोग कतारबद्ध रास्ते के दोनों तरफ खड़े थे। बीच से गाड़ी सेना की गुजर रही थी और फूलों से सजा हुआ उनका जो पार्थिव शरीर था। और सबसे बड़ी चीज कि उस गाड़ी में उनके पिता और उनके माँ और उनके बेटे, 2 बच्चे उनके जो हैं वो शामिल थे उसमें। उनके हाथों में तिरंगा था और उनके आंखों में जरूर चेहरे पर उदासी थी, आंखों में आंसू था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक हिम्मत था जो दिख रहा था, कहीं ना कहीं एक गर्व था जो दिख रहा था। और यही गर्व जो था सारे लोग, उनके चेहरे पे भी दिखाई पड़ रहा था और सारे लोग उनको बगैर कुछ बताए हुए जो ढाढ़स दे रहे थे। ये चीज, ये अनोखा माहौल होता है। ये माहौल जो है ये किसी आम इंसान को नहीं मिलता, ये हमेशा किसी न किसी सैनिक को मिलता है। और यही कारण है सेना के का जो ग्लैमर है, लोग बोलते हैं सेना में एक ग्लैमर है, वो ग्लैमर दरअसल यहाँ देखने को मिलता है कि आप जब सेना में काम कर रहे होते हैं, आप जब बीएसएफ में काम कर रहे होते हैं, आप जब इस तरह के किसी तरह के एजेंसी में काम कर रहे होते हैं, तो आप देश के लिए काम करते हैं और लोग इसको काफी सम्मान देते हैं। और यही चीज यहाँ भी देखने को मिला। बाकायदा उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और लोगों की जो संख्या थी वो हजारों की संख्या में थी, बड़ी हुजूम थी। और ये सारे लोग जो थे उनका सिर्फ एक ही ये था, उद्देश्य था कि किसी भी तरह से उस वीर जवान को अपने तरीके से, अपने तरफ से श्रद्धांजलि दी जाए। जी, जिला प्रशासन के कोई प्रतिनिधि थे? जी देखिए, स्थानीय जो पुलिस विभाग है उनके तरफ से भी लोग थे और जो स्थानीय जो भी
जिला प्रशासन के जो पदाधिकारी थे वो वहाँ थे, सेना के बीएसएफ के जो पदाधिकारी थे वो वहाँ थे। तो सभी लोग वहाँ पहुंचे थे और साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो गणमान्य लोग हैं गोविंदपुर और आसपास के, साथ ही साथ जो बुद्धिजीवी थे वो भी बड़ी संख्या में वहां पहुंचे हुए थे। तो कहीं से भी मैंने जैसे कहा आपको कि हर समुदाय के लोग थे वहां पे, हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग थे वहां पे। सबकी एक ही सभी का एक ही उद्देश्य था कि इस जवान को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारी खास पेशकश वीर जवान सलाम है तुम्हें में बस इतना ही। कोयलांचल लाइव की तरफ से भी वीर जवान को हजारों बार सल्यूट है।